everyone, welcome to maths classes by KV teacher. Students, this is part 2 of class 9th maths exercise 7.1. इस एक्सरसाइज की पार्ट 1 वीडियो में हमने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. रिमेनिंग 4 वी विल कवर इन दिस वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. बाइसेक्ट करना यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. सो लाइन L, ये जो लाइन है आपकी एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी कि ऊपर जितना एंगल A है उतना ही नीचे बचा है. अभी इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. एंगल QAB इक्वल है एंगल PAB या फिर BAP के. ओके, नेक्स्ट. BP and BQ are perpendicular from B to the arm of angle A. एंगल ए की जो बाकी दो आर्म्स हैं हमारी, ये वाली और ये वाली, इस पर BP और BQ परपेंडिकुलर्स हैं, यानी कि ये एंगल आपके 90 डिग्रीज के हैं. शो करिए ट्रायंगल APB. APB बोले तो ये वाला एंगल AP एंड B, ये एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना है AQB के. AQB तीन चीज़ें ढूंढिए कौन कौन सी इक्वल है. सबसे पहले तो ये एंगल यहाँ पर Q90 है, यहाँ पर P90 है. उसके बाद ब्लैक वाले ट्रायंगल का ये एंगल रेड वाले इस वाले एंगल के इक्वल है. तीसरी चीज़ क्या है, दोनों ही ट्रायंगल्स में एक साइड कॉमन है, दैट इज AB. AB ब्लैक ट्रायंगल का पार्ट भी है और रेड का पार्ट भी है. सो यानी कि AB खुद के इक्वल तो होगी ही, तीसरी इन दोनों की ये साइड इक्वल है. तो बाय एंगल साइड दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो एंगल और एक कोई भी साइड. उसके बाद BP इक्वल्स टू BQ आपको प्रूव करना है. BP BQ के इक्वल अपने आप हो जाएगा. अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CP/CT इनकी सभी साइड्स इक्वल होगी. BP BQ ट्रायंगल्स की ही दो साइड है एंड और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A. ये सेम ही चीज़ है. तो ये आपका CP/CT से प्रूव हो जाएगा. ओके, लिखना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन आंसर 5. दिया क्या है आपको यहाँ पर, दैट लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A. लाइन L जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. उसके बाद BP एंड BQ जो है वो परपेंडिकुलर्स हैं, यानी कि एंगल Q जो है वो भी 90 डिग्री है और एंगल P जो है वो भी 90 डिग्रीज है. ओके, नेक्स्ट. ओके, ये गिवन में हो गया. टू प्रूव हमें क्या करना है, दो चीज़ें प्रूव करनी है. सबसे पहले तो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के, और सेकंड BP एंड BP इक्वल्स टू BQ. इसके प्रूव होते ये तो हो ही जाएगा अपने आप. अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ. सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल. किन दो ट्रायंगल्स में ले रहे हैं जो कॉन्ग्रुएंट करने हैं प्रूफ, उन्हीं दो में लेंगे, यानी कि इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB. सबसे पहले ये वाला एंगल, इसका नाम कैसे लिखेंगे, QAB इक्वल्स टू PAB. एंगल QAB इक्वल्स टू एंगल PAB. रीज़न क्या है, रीज़न बीइंग दैट लाइन L जो है वो बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट्स एंगल A. दैट इज़ वाई आधा एंगल ऊपर है आधा नीचे है. उसके बाद एंगल Q जो है वो इक्वल है एंगल P के. ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ईच 90, दोनों 90 डिग्रीज हैं. उसके बाद AB इक्वल है AB के, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में ये कॉमन है. तीन चीज़ें इक्वल हो गई. सो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AQB के बाय एंगल साइड्स. दो एंगल और कोई साइड एक इक्वल है. कॉन्ग्रुएंट होते ही एक तो ये प्रूव हो गया आपका एक पार्ट. उसके बाद आपको BP इक्वल्स टू BQ करना है. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BQ BP के अपने आप इक्वल है बाय CP/CT. BQ CP/CT हेंस प्रूव्ड. ओके, नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फिगर 7.21 AC इक्वल्स टू AE. AE और AC ये दोनों आपस में इक्वल है. AB इक्वल AD, AB AD के इक्वल है एंड BAD एंगल EAC के इक्वल है. ये वाला एंगल इसके इक्वल है. देखिए इस फिगर को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे. आपको शो करना है दैट BC यानी कि ये वाली पूरी साइड
इक्वल है डी ई, यानी कि डी ई इस वाली पूरी साइड के। अब ऐसे दो ट्रायंगल्स ढूंढिए जिसमें एक ट्रायंगल में ये साइड आती हो, दूसरे ट्रायंगल में ये वाली साइड आती हो, क्योंकि ट्रायंगल्स की आपस में हमें साइड इक्वल प्रूव करनी होती है ना। एक ट्रायंगल में ये वाली साइड आए और दूसरे में आपकी ए ई आए, ये वाली, और फिर तीसरी इक्वल हो जाए बी सी, और ये वाली जो हमें ए डी ई प्रूव करनी है, सॉरी ये वाली पूरी साइड। तो देखिए जो ट्रायंगल्स हम लेंगे जिन्हें कॉन्ग्रुएंट करने से हमारा काम हो जाएगा वो होंगे ट्रायंगल ए ई डी, एक ये वाला ट्रायंगल ब्लैक वाला पूरा, और दूसरा ए बी सी। क्योंकि इन दो ट्रायंगल्स में, अब रेड और ब्लैक में अगर आप देखेंगे, रेड की ये वाली साइड, ये रेड ट्रायंगल का पार्ट है, ब्लैक की इस वाली साइड के इक्वल है, रेड की ये वाली साइड ब्लैक की इस वाली साइड के इक्वल है। इसमें बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, वो ये ट्रायंगल ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि ये ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ये वाला दूसरा, ये ऐसे। अब यहाँ पर ट्रायंगल की खुद की साइड, ये जो, एक सेकेंड, ये जो रेड वाला ट्रायंगल है खुद की साइड खुद के इक्वल है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हो दो ट्रायंगल्स को, तो एक ट्रायंगल की साइड दूसरी की साइड के इक्वल होनी चाहिए, खुद के इक्वल होने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, तो चलिए ट्रायंगल्स लेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं करेंगे कैसे। एक ट्रायंगल हम ये लेंगे ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ए डी एंड ई। ओके, दोनों ट्रायंगल्स में तीन चीज़ें हमें ढूंढनी है जो इक्वल है। सबसे पहले तो ब्लैक वाले ट्रायंगल की ये जो साइड है, ये साइड रेड वाले ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल है, गिवन है। ब्लू की, सॉरी ये वाली साइड रेड की इस साइड के इक्वल है। दो साइड्स आपको मिल गई, अब या तो तीसरी साइड मिल जाए या फिर एक एंगल मिल जाए इन दोनों के बीच वाला। यहाँ पर आपको एक एंगल इक्वल दिया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको दिया है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है बिल्कुल। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ब्लू वाला ट्रायंगल देखें उसमें ये पूरा एंगल आ रहा है, और अगर रेड वाला ट्रायंगल आप देखें उसमें ये पूरा एंगल आ रहा है, तो एंगल इक्वल होना चाहिए था। ब्लू वाले का एंगल रेड वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए था, रेड वाले ट्रायंगल के एंगल के। यहाँ पर ये जो एंगल्स आपको इक्वल दिए हुए हैं ये एक्चुअली में दोनों में से किसी भी ट्रायंगल का पार्ट है ही नहीं, तो इनको आप कैसे यूज़ करेंगे। देखिए आपको यहाँ दिया है दैट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मैं इन दोनों में ये बीच वाला एंगल ऐड कर देती हूँ। मान लीजिए दोनों 90 डिग्री के थे। अब अगर दो इक्वल चीज़ में इक्वल ही आप ऐड कर रहे हो, दोनों में 20 ऐड आप कर दें तो तब भी दोनों इक्वल ही रहेंगे। ये यूक्लिड कहता है कि जब दो इक्वल में दो इक्वल चीज़ें आप ऐड करते हैं तो भी वो इक्वल रहती है ना। तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल थे, हमने दोनों में ही ये बीच वाला एंगल ऐड कर दिया तो भी ये इक्वल ही रहेंगे। जैसे ही आपने ये बीच वाला एंगल इसमें ऐड किया तो ये पूरा आपका एंगल बन गया, ये जो कि आपके ब्लू ट्रायंगल का पार्ट है। और जब आपने दूसरे इस वाले एंगल में बीच वाला एंगल ऐड किया तो ये वाला एंगल आपका बन जाएगा जो कि रेड वाले का पार्ट है। तो यानी कि ये वाला पिंक वाला एंगल अभी ग्रीन वाले के इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल में एक एंगल भी इक्वल हो जाएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, साइड हमारी सॉर्टेड है, दो साइड्स हमें मिल गई है, एंगल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। एंगल में ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है जबकि ट्रायंगल का ये पूरा एंगल है। तो इस पूरे एंगल को बनाने के लिए, इक्वल करने के लिए हम दोनों ही एंगल्स में, इसमें और इसमें, ये बीच वाला एंगल ऐड कर देंगे। तो उसके बाद ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। ओके, और तीसरा एंगल हमें मिल जाएगा। फिर ऐसे आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लिखना स्टार्ट करते हैं, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले तो गिवन क्या है, आंसर नंबर 6 दिया हुआ है आपको दैट ए सी इक्वल ए ई, जो भी दिया लिख दीजिए, ए बी इक्वल ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ई ए सी। टू प्रूव क्या करना है हमें, दैट बी सी इक्वल डी ई। ओके, ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं लिखना। हम ले रहे हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ओके,
ADE। यहाँ पर ये EC को अननेसेसरीली ज्वाइन किया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। ओके, ये प्रूफ में आ गए हैं हम अभी। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या चीज़ें इक्वल है? सबसे पहले AB इक्वल है AD के, AB इक्वल AD गिवन है। उसके बाद AC इक्वल AE ये भी गिवन है। ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, हालांकि दोनों ही डिफरेंट ट्रायंगल्स का पार्ट है। AC आपके ब्लैक वाले ट्रायंगल का पार्ट है। सिमिलरली AE जो है वो रेड का पार्ट है। AB जो है ये आपके ब्लैक की लाइन है, AD जो है वो रेड की लाइन। अब एंगल पर आते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा हम क्या लिखेंगे। आप लिखेंगे एंगल BAD, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है एंगल CAE या फिर EAC, जैसे आप लिखेंगे। ये आपको गिवन है, दिया हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारे एंगल जो है वो हमारे ट्रायंगल का नहीं है। इसमें कुछ ऐड करके हमें अपने ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल करने हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड में ये वाला एंगल, नाम क्या है इसका, DAC। ध्यान दीजिएगा, बीच वाला छोटा सा जो एंगल है ये दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। आप लिखेंगे एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल CAE प्लस एंगल DAC। ये दोनों आपस में इक्वल थे पहले से ही, हमने दोनों तरफ DAC ऐड कर दिया तो भी ये इक्वल ही रहेंगे। दो इक्वल चीज़ों में इक्वल ही चीज़ें ऐड की है। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इस वाले में DAC बीच वाला एंगल ऐड किया, कौन सा एंगल बन गया, ये आपका हो गया BAC। सो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल BAC इक्वल एंगल, जैसे ही आपने CAE इस वाले एंगल में बीच वाला एंगल ऐड किया, ये कौन सा एंगल बन गया, ये बन गया आपका DAE, एंगल DAE, जो एक्चुअली में आपके ट्रायंगल्स का पार्ट है। BAC इस वाले ट्रायंगल का एंगल है और ये रेड वाले ट्रायंगल का एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल्स में, ब्लैक में और रेड में, आपको तीन चीज़ें मिल गई हैं, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल। ध्यान दीजिएगा एंगल भी बीच वाला है यहाँ पर। ये दोनों साइड्स इक्वल थी ना आपकी, ये साइड और ये बीच वाला एंगल। ओके, तो यानी कि उसके बाद आप लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बाय साइड एंगल साइड SAS। और अगर ये दोनों इक्वल है तो अपने आप BC जो कि ब्लैक ट्रायंगल का पार्ट है इक्वल हो जाएगी DE के, जो कि रेड ट्रायंगल का पार्ट है। सो BC इक्वल्स टू DE बाय CPCT। ये इसका सोल्यूशन है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल बड़े ध्यान से लेना है, ऐसे ट्रायंगल्स लेने हैं कि एक इक्वल साइड एक में आए और दूसरी वाले दूसरे ट्रायंगल में चली जाए, ताकि आप जब कॉन्ग्रुएंट करें तो आपको ईजी रहे। दो तो साइड्स आपको गिवन ही है, वो आपने लिख दी। तीसरा आपको ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, दोनों में बीच में एंगल ऐड कर दिया, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया। दोनों ट्रायंगल में हमें दो साइड एक एंगल मिल गया, तो ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होते ही अपने आप ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल हो गई। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर P मिड पॉइंट है AB का, तो कहने का मतलब मिड पॉइंट क्या होता है, जो लाइन की आधी लाइन इधर हो आधी इधर हो, इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करता हो, यानी कि AP इक्वल PB है। एक तो ये मिल गया आपको, ये इसके इक्वल है। दूसरा एक पॉइंट है सच दैट BAD, ये वाला जो एंगल है BAD, यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका, ये इसके इक्वल है, ABE के, ये इसके इक्वल है। और थर्ड EPA, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल DAP बोले तो ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है EPB बोले तो ये वाले ट्रायंगल के। तीन चीज़ें ढूंढिए क्या क्या है दोनों ही ट्रायंगल्स में, ब्लू में और रेड में। सबसे पहले तो ब्लू की ये वाली साइड AP रेड वाले की साइड PB के इक्वल है, क्योंकि हमें अभी कहा गया था P मिड पॉइंट है। तो एक चीज़ इक्वल हो गई, साइड मिल गई। ब्लू का ये एंगल रेड के इस एंगल के इक्वल है, गिवन है। अब देखिए तीसरा जो एंगल दिया हुआ है,
ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। ये वाला एंगल क्या हमारे किसी ट्रायंगल का पार्ट है? किसी का भी नहीं है। ये इतना सा एंगल, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला, ये ना तो रेड ट्रायंगल में आ रहा है, रेड में ये 3 एंगल्स हैं, और ना ही ये ब्लू का पार्ट है। हालांकि ब्लू में ये वाला पूरा एंगल होना चाहिए, थोड़ा सा इक्वल दिया हुआ है। सिमिलरली रेड वाले का पार्ट, ये वाला एंगल भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसमें और इसमें, इन दोनों एंगल्स में ये बीच वाला एंगल ऐड कर दीजिए दोनों में। जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल आपका बन जाएगा। आप दूसरे वाले ट्रायंगल में इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। ये पूरा एंगल ब्लू ट्रायंगल का पार्ट है, ये पूरा एंगल रेड ट्रायंगल का पार्ट है। एक और एंगल इक्वल हो जाएगा, 2 एंगल, और एक साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, तो क्या करना है, इसमें और इसमें बस बीच वाला ट्रायंगल ऐड करके दोनों ट्रायंगल्स के कंप्लीट एंगल्स आपको बनाने हैं। स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 7, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें गिवन है वो लिख दीजिए। आपको दिया हुआ है पी इज मिड पॉइंट, पी मिड पॉइंट यानी कि आपको दिया हुआ है ए पी इक्वल पी बी। आप ये भी लिख सकते हैं पी इज मिड पॉइंट, या फिर मिड पॉइंट होने से क्या चीज़ें इक्वल है वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको 2 एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ए बी ई, एंड एंगल ई पी ए इक्वल एंगल डी पी बी। ओके, ये गिवन है। टू प्रूव हमें 2 चीज़ें करनी है। अच्छा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए डी और बी अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। प्रूव करने में सबसे पहले तो डी ए पी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ई पी बी के, एंड ए बी इक्वल करना है बी ई के। ओके, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन से 2 ट्रायंगल्स आप ले रहे हैं? ऑब्वियसली जिन 2 ट्रायंगल्स में पूछा गया है, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई पी बी, यानी कि ये वाला। ठीक है, आप चाहे तो 2 अलग पेन्स यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में, ब्लैक एंड ब्लू हाईलाइट करने के लिए, ताकि आपको पता हो कि इन ट्रायंगल्स की बात यहाँ हो रही है। सबसे पहले तो इन दोनों में क्या है, दैट ए पी इक्वल्स टू पी बी। इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड ए पी, इस वाले ट्रायंगल की साइड पी बी के इक्वल है, ऐसा हमें दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन, क्योंकि पी मिड पॉइंट है। उसके बाद ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है, यानी कि एंगल डी ए पी इक्वल है एंगल इस वाले एंगल के ई बी ए के, एंगल ई बी ए, ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको दिया हुआ है। अब आते हैं हम थर्ड एंगल पर। थर्ड एंगल में दिया क्या हुआ है, हमें दिया है दैट ई पी ए, बोले तो ये वाला एंगल, इक्वल है डी पी बी, बोले तो ये वाले एंगल के। सो आप लिखेंगे ई पी ए इक्वल एंगल डी पी बी, लेकिन ये गिवन है, लेकिन किसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। इसे अभी हमें ट्रायंगल का पार्ट बनाना है। 2 ट्रायंगल्स हैं आपके, एक ये लीजिए ब्लैक वाला है, और एक ये आपका पिंक वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो एंगल दिए हैं हमारे किसी भी ट्रायंगल में नहीं आ रहे ना। ये आ सकता है अगर हम इसको पूरा कर दे पिंक में, तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड कर दीजिए। आप लिखेंगे ई पी ए प्लस एंगल, ये वाला बीच वाला जो एंगल है दोनों साइड आप ऐड कर देंगे। इसका नाम क्या है, इस ट्रायंगल, इस एंगल का नाम है ई पी डी। ई पी डी, इतना एंगल दोनों में ऐड कर दीजिए, दोनों साइड। आप लिखेंगे ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। देखिए हमने क्या किया, ये ऑलरेडी इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल दिया, हमने सिर्फ दोनों साइड ई पी डी ऐड कर दिया। दोनों साइड सेम चीज़ ऐड करने से इक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी भी दोनों एंगल्स इक्वल ही रहेंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ऑब्वियसली मिल जाएगा जैसे ही आपने इसमें ई पी डी ऐड किया, तो ये पूरा एंगल बन गया। इस एंगल का नाम बताइए, इस एंगल का नाम हो गया ए पी डी। तो आपको मिलेगा एंगल ए पी डी इक्वल हो गया इस वाले एंगल के। जैसे ही आपने इसमें ऐड किया बीच वाला एंगल, तो ये पूरा बन गया। इसका नाम क्या है, ई पी बी, एंगल ई पी बी। ये एंगल इसके इक्वल हो गए, एक आपके पिंक वाले ट्रायंगल का पार्ट है, एक आपके ब्लैक वाले ट्रायंगल का पार्ट है।
एक साइड एक एंगल पहले इक्वल था, एक और एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल और ये साइड बीच वाली साइड है, सो ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ई पी बी के बाय एंगल साइड एंगल। ASA से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, कॉन्ग्रुएंट होते ही आपसे पूछा क्या गया था, एक तो यही था ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करने थे, उसके बाद दूसरी चीज़ आपको AD, ये पूरी जो साइड है AD ये बराबर करनी थी EB के, सो AD इक्वल EB हो गया बाय CPCT। ओके, EB या फिर BE एक ही बात है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, दोनों हमारे पिंक और ब्लू रेस्पेक्टिवली ट्रायंगल्स के पार्ट है, लेकिन थर्ड वाले इसमें प्रॉब्लम है, तो एंगल में बीच वाला एंगल ऐड करके एक पिंक वाले ट्रायंगल का पार्ट और एक ब्लैक वाले ट्रायंगल का पार्ट बना के आप ASA से कॉन्ग्रुएंट करेंगे और दूसरी चीज़ तो CPCT से आपकी हो ही जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C। देखिए फिगर बनी कैसे है, ABC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ये वाला राइट एंगल्ड एट C, यानी कि यहाँ पर C पर राइट एंगल था। C इज जॉइंट टू M, M इज मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस, M जो है हमारी हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर है। इस वाले ट्रायंगल में आपकी हाइपोटेनियस AB है, अगर आपको AB मिड पॉइंट M दिया हुआ है, यानी कि MA इक्वल्स टू MB है। ओके, ये दोनों साइड इक्वल है। M को आपने C से ज्वाइन किया और प्रोड्यूस कर दिया D पॉइंट तक, सच दैट DM इक्वल्स टू CM। ओके, DM कहाँ है, DM इक्वल्स टू CM। चलिए ये दोनों भी इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। पॉइंट D इज ज्वाइन टू B। ओके, शो दैट ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है BMD के। AMC कौन सा ट्रायंगल है, AMC ये वाला ट्रायंगल, BMD इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। बहुत इजी है। सबसे पहले तो इधर वाले ट्रायंगल की ये साइड इधर वाले ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल है क्योंकि M मिड पॉइंट था, ये इसके इक्वल है क्योंकि दी हुई है। तीसरा एंगल कौन सा इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। जब दो लाइंस कट करती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है बाय VOA, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आंसर नंबर 8, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। दिया हुआ है आपको दैट राइट एंगल एट C, यानी कि एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M अगर मिड पॉइंट है AB का, यानी कि BM इक्वल्स टू AM, BM इक्वल्स टू AM। और तीसरा आपको दिया है DM इक्वल्स टू CM, DM इक्वल्स टू CM। तीन चीज़ें गिवन है। उसके बाद टू प्रूव सबसे पहले यही प्रूव करते हैं दैट ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ओके, प्रूफ इन ट्रायंगल AMC एंड BMD, इन ट्रायंगल AMC यानी कि ये वाला ट्रायंगल एंड BMD यानी कि ये वाला ट्रायंगल, क्या क्या चीज़ें इक्वल है। सबसे पहले AM इक्वल्स टू BM, AM इक्वल्स टू BM गिवन में आपने लिखा हुआ होगा। उसके बाद DM इक्वल्स टू CM, DM इक्वल्स टू CM ये भी गिवन है। ये दोनों ही चीज़ें आपको दी है दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। और तीसरी चीज़ आप ये एंगल लेने वाले हैं, एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल DMB बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तीन चीज़ें इक्वल है, सो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना है, ध्यान रखिएगा। एंगल AMC का मतलब है एंगल A जो है वो B के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंगली सिमिलरली M एंगल M के इक्वल है। और थर्ड जो एंगल है हमारा C वो D के इक्वल है। ट्रायंगल्स में C एंगल जो है वो D के ये इक्वल है। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट पार्ट उसमें ये यूज़ होने वाला है। अब हम आते हैं, ये था फर्स्ट पार्ट आपका, फर्स्ट पार्ट का टू प्रूव। सेकेंड पार्ट आपका कह रहा है प्रूव करिए टू प्रूव दैट
एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, यानी कि इक्वल्स टू 90 डिग्री। डी बी सी कौन सा एंगल है? डी बी सी, ये भी 90 डिग्री है, ये आपको प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिएगा, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट किए थे दोनों, तो यानी कि एंगल ए और बी इक्वल एंगल है। अगर आप इन दोनों एंगल्स को देखिए एक ये वाला एंगल है आपका, एक ये वाला एंगल है, ये कैसे एंगल्स हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं? जेड। जब भी दो एंगल जेड बनाते हैं उन्हें हम ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होती है। अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो इसका ऑपोजिट भी ट्रू होता है, फिर लाइंस पैरेलल होती है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया है, सीपीसीटी से कर देंगे इसको अभी। तो यानी कि ये वाली लाइन AC जो है BD के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अब ट्रांसवर्सल आप इसको ले लीजिए BC को, ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की वजह से। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, ये 90 है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। लिखना स्टार्ट करते हैं। आप कहेंगे ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल BMD के। ये देखिए ब्रैकेट में लिखेंगे प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव किया है। सो अगर ये इक्वल है तो आपका ये वाला एंगल A जो बन रहा है यहाँ पर, यानी इसका नाम क्या है? MAC। सो एंगल MAC इक्वल हो जाएगा B के, यानी कि इसका नाम क्या है? DBM के बाय CPC। T कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मीन्स AB के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो वहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है वो दूसरे ट्रायंगल में जो सबसे पहले लिखा गया है उसी के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, फिर आप लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इफ AB इज ट्रांसवर्सल। अगर आप AB को ट्रांसवर्सल की तरह लेकर चलते हैं ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट हो गया, Z बना रहा है। सो AC इज पैरेलल टू BD, इसलिए ये वाली जो लाइन है आपकी वो इसके पैरेलल हो जाएगी। अब ये पैरेलल हो गई। नाउ लेट्स BC बी द ट्रांसवर्सल। मान लीजिए BC आपकी ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये दो लाइंस पैरेलल है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है। होता क्या है, जब दो लाइंस पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो आप लिखेंगे सो एंगल B प्लस एंगल C। B की जब आप बात करेंगे, इस एंगल की बात आप कर रहे हैं, हो सके तो पूरा नाम लिख दीजिए, क्योंकि B पर 3 एंगल्स बन रहे हैं आपके, ये भी B पर है, ये और ये पूरा, तो इसका नाम है DBC ACB। एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? रीज़न क्या है? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल SST। अब एंगल DBC को एज इट इज रहने दीजिए। ACB, ये एंगल आप जानते हैं ACB 90 डिग्री है, गिवन है, सो प्लस 90 इक्वल्स टू 180। सो एंगल DBC जो है वो 180 माइनस 90, यानी कि एंगल DBC भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? आपने कहा ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, कॉरेस्पॉन्डिंगली एंगल्स और साइड्स तीनों चीज़ें इक्वल होती है, ऑल 3 एंगल्स ऑल 3 साइड्स। बट अगर आप इसको ट्रांसवर्सल ले तो ये बन रहा है Z अगर बना तो लाइन्स हुई पैरेलल प्रूव हो गई। इसको ट्रांसवर्सल ले लीजिए, दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो सम 180 होना चाहिए। अगर ये ऑलरेडी 90 है तो ये भी 90 होगा, हेंस प्रूव्ड। आगे आते हैं थर्ड पार्ट है, प्रूव करना है आपको, टू प्रूव दैट ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB। चलिए DBC ढूंढते हैं। DBC यानी कि इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, और दूसरा है आपका ACB यानी कि ये वाला ABC या ACB, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। दोनों में एक चीज़ तो आपको पता है, BC कॉमन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली साइड नीचे वाली, ये रेड ट्रायंगल का पार्ट भी है और ग्रीन ट्रायंगल का पार्ट भी है। उसके बाद रेड ट्रायंगल में B एंगल, ग्रीन ट्रायंगल में A एंगल, दोनों 90 डिग्री है। तीसरी चीज़ बताइए क्या इक्वल है?
थर्ड साइड देखिए, अगर आप याद करें, आपने इस वाले ट्रायंगल को, यहाँ पर इस छोटे ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था इसके। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो आपका ये जो साइड है बी डी, ये अपने आप इक्वल हो जाता है ए सी के, सी पी सी टी से। पहले आप वो लिख लीजिए कि क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट था, इसलिए ए सी बी डी के इक्वल होगा, क्योंकि अभी हम उसको यूज़ करने वाले हैं, इसलिए वहीं से स्टार्टिंग करेंगे हम क्वेश्चन की। प्रूफ में सबसे पहले ट्रायंगल इन ट्रायंगल दिस, ये नहीं आप लिखेंगे, आप लिखेंगे ट्रायंगल, नाम क्या थे इनके, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट था बी एम डी के। ट्रायंगल ए एम सी वॉज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। तो यहाँ से आपकी साइड ए सी कॉरस्पॉन्डिंगली बी डी के इक्वल हो जाएगी। सो ए सी इक्वल्स टू बी डी बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, अब लिखना शुरू करिए। इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करने थे, डी बी सी एंड ए सी बी। इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी क्या क्या चीज़ें इक्वल है? सबसे पहले ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल है बी डी के। क्यों? प्रूव्ड अबव, हमने अभी अभी प्रूव किया है इसको ऊपर। ये वाली साइड इसके इक्वल है, दूसरा ये वाला बी एंगल, एंगल सी के इक्वल है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ये भी ऊपर प्रूव किया है। उसके बाद बी सी इक्वल्स टू बी सी, कॉमन है, कॉमन। तो ट्रायंगल्स आपके, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, क्या रीज़न है? एक साइड आपने इक्वल की, एक एंगल, और एक और साइड, साइड एंगल साइड। आर एच एस नहीं लिखेंगे क्योंकि हाइपोटेनियस आपने इक्वल प्रूव नहीं की है। रीज़न है आपका एस ए एस, साइड एंगल साइड, हेंस प्रूव्ड। लास्ट पार्ट पर आते हैं। अब आपको प्रूव करना है सी एम इक्वल्स टू हाफ ए बी। इसको देखिए कैसे करेंगे। फोर्थ पार्ट, आप कहेंगे आपने ट्रायंगल, ये देखिए ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया है इस पूरे ट्रायंगल के, इसके। तो यानी कि यहाँ से आपकी रेड वाले की ये वाली साइड ए बी इक्वल हो जाएगी डी सी के। बहुत लेंथी क्वेश्चन है। सो आप लिखेंगे ट्रायंगल बी डी, सॉरी डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी was congruent to triangle ACB, proved above, proved in case 3। ऊपर हमने प्रूव किया है। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, DC ये वाली साइड इक्वल होगी AB ये वाली साइड के, कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है दोनों ही साइड्स हमारी, DC इक्वल AB। सो DC या फिर CD इक्वल AB, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहाँ पर आपको एक और चीज़ दी हुई थी, डी सी, ये जो पूरा डी सी है, सी एम और बी एम दोनों इक्वल थे। सी एम जो था वो हाफ था डी सी का, ये आपको गिवन था क्वेश्चन में। देखिए अगर आपको कहा जाता है ये पूरी एक साइड है, इसको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड किया गया है, सी एम इक्वल दिया हुआ है डी एम के, तो यानी कि ये जो सी एम है ये एक्चुअली में पूरी साइड का आधा है, आधा इधर आधा उधर। तो सी एम हाफ था डी सी के, लेकिन डी सी ए बी के इक्वल है। So CM equals to half AB also, hence proved। CM इक्वल था हाफ DC के, ये वाली साइड इसकी आधी थी, बट DC पूरी इक्वल थी AB के, तो CM जो है वो हाफ AB भी हो जाएगा। ओके, काफ़ी सारे क्वेश्चन एक ही साथ दे दिए यहाँ पर। फर्स्ट केस तो बहुत इजी है प्रूव करना, सेकंड में आई एम श्योर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल में जो आपके एंगल्स बनते हैं, एक्चुअली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इतना यूज़ भी नहीं होता, मेन आपके ऑल्टरनेट ये वाले जो एंगल्स होते हैं, और एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, SST जिनको बोलते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं और SST जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम 180 डिग्री होता है। वो दो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। कैसे किए हैं? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट किए थे, और कॉरस्पॉन्डिंगली, ध्यान रखिएगा कई बार बच्चे इसमें ये गलती करते हैं, आप लिखते हैं ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल नहीं है। ट्रायंगल्स आपके AMC और BMD इक्वल थे, यानी कि ए एंगल B के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, D के नहीं होगा। CPCT का मतलब ही ये है कि एंगल्स और जो साइड्स हैं आपकी वो कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होती है। जैसे कि AM जो साइड है वो BM के इक्वल है, देखिए दी हुई है आपको। MC जो साइड है वो MD के इक्वल है, MC MD, और AC जो साइड होगी वो BD के इक्वल होगी, जो हम बाद में यूज़ भी करने वाले हैं। ओके,
सो ये एंगल इसके इक्वल है, लेकिन ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट है तो यानी कि ये साइड इसके पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई तो SST की वजह से इन दोनों का सम 180 हो गई, ये ऑलरेडी 90 है तो B भी 90 हो गया। ओके, थर्ड केस में जब आपको ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे, आप कहेंगे ये वाला ट्रायंगल हम ऑलरेडी इसके कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है पहले से ही, क्योंकि ये जो साइड है AC ये इस ट्रायंगल का पार्ट रह चुकी है, BD इसका पार्ट रह चुकी है। सो ये इसके इक्वल है, ये दोनों 90 है, ये कॉमन है, तो बड़ा आसान है इस वाले ट्रायंगल को और दूसरा वाला जो ट्रायंगल था आपका, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, इन दोनों को। ओके, ब्लैक और रेड। उसके बाद ब्लैक की ये वाली साइड DC या CD इक्वल हो जाएगी AB के, क्योंकि यहाँ पर आपको CM और MD ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो यानी कि पूरी DC दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो CM जो है वो आधा है DC का, ऑलरेडी हाफ है, हाफ ऊपर हाफ नीचे, बट DC पूरी इक्वल है AB के, तो CM जो है वो हाफ ऑफ AB भी हो जाएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। होपफुली सभी बच्चों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।